हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी। तो आपके बड़े ही इमोशनल भावुक वाले ऑडियोज आए हुए हैं, तो सुन लेते हैं। पहले वही निवेदन, वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता है जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोस। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। किस बात का गुस्सा है अनुपमा से अनुज तुम्हें, जो रोज़ रोज़ उसे हर्ट करते हो? क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो कभी भी तुमने अनुपमा से इतनी नफरत, इतना गुस्सा नहीं किया। उधर सागर का अनुपमा के लिए प्यार देखा, जिसे देखकर समर की याद आ गई। बहुत अच्छा लगा सागर को ऐसे देखकर। अपने से तो पराये अच्छे हैं अनुपमा, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, अब इस आशा भवन के प्यार को मत खो बैठना। यही तुम्हारे अपने हैं जो आगे तुम्हारे काम आएंगे। आज फिर से वनराज शाह का तमाशा देखने को मिला, जो कि इसका फैसला कल ही हो चुका था। फिर से बात को छेड़कर अनुपमा को हर्ट जो करना था। आज भी मीनू ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया। एक बेकसूर को जेल जाने से बचा लिया। इसे कहते हैं इंसानियत। वेल डन मीनू। आगे भी ऐसे ही इस वनराज शाह को नीचा दिखाती रहना और इसका ईगो हर्ट करती रहना, क्योंकि जो हर बार दूसरों को हर्ट करता रहता है वो कभी भी खुश नहीं रहना चाहिए। और आप जो फैमिली को जोड़कर रखने की बात करती हो, हम साथ में रहेंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे, ये सब भूल जाओ। ये परिवार कभी खुश नहीं रह सकता जिनके दिलों में सिर्फ मैल है। वनराज का आज अनुपमा को इशारा करना आशा भवन के लिए, हमें तो पता ही है कि वनराज शाह क्या सोच रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। बट अनुपमा को कुछ एहसास होता है पर वो समझ नहीं रही। बट इस वनराज शाह का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अनुपमा अपनी जी जान लगा देगी, अपने इस परिवार को सड़क पर नहीं आने देगी। जो कान्हा जी का भक्त है उसे कान्हा जी ऐसे निराश नहीं होने देंगे। और रही बात अनुज की, तो उसे शाह हाउस में आज आद्या नजर आई तो उसके पास चला गया। बट वो पाखी की बेटी ईशानी निकली, जिसको उसने गले लगा दिया। और फिर बा का देखना और सबका आकर तमाशा शुरू कर देना। इस सीन में शायद अनुज अनुपमा पर भड़के कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। बट फिर भी अनुपमा चुपचाप जेबी इल्ज़ाम का जहर पी लेगी, क्योंकि उसे सिर्फ अनुज की चिंता है, ना कि उसे ताने और इल्ज़ामों की। बट वो कहेगी कि हमारी छोटी जिंदा है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। दिल तो दुखेगा, फिर भी अनुपमा बर्दाश्त कर लेगी। आगे की बात कल का एपिसोड देखकर ही करूँगी। आज इतना ख़ास नहीं लगा मुझे एपिसोड, बस आज इतना ही कहना है। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। आज जिस तरह से मीनू ने सागर का साथ दिया, या सागर का सागर के लिए जो भी उसने स्टैंड लिया, वो अच्छा था। लेकिन वनराज तो पता नहीं नीचता की और कौन सी हद पार करेगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं पाई हूँ मैं कि ये आखिर में उसकी कभी तो ये भी मिडिल क्लास फैमिली था, उसके पास 4 पैसे के आ गए, ये तो हवा में उड़ने लगा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। सेम वही हालत इसकी है, वनराज की। ये इसके अब बुरे दिन आने वाला है, तो कुछ ये ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। इसको जब मीनू ने इसको पहले ही कह दिया था कि इसमें सागर की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसने पुलिस कंप्लेंट की और जो है वहाँ पहुँच गया आशा भवन में। और ये होता कौन है आशा भवन को बिखवाने वाला, या ये कुछ भी ऐसा वो क्या कहते हैं निर्णय लेने वाला, ये है कौन? ना तो ये कहीं का प्राइम मिनिस्टर है, ना ये चीफ मिनिस्टर है, ना ही कुछ ऐसा है। तो ये अपने आप को समझता क्या है ये? खैर सब लोग जो है वहाँ पे जब ये पुलिस को लेके पहुँचता है और
वो उससे पहले सागर वो कहता है कि अनुपमा से कि आप मेरी जो है माँ जैसी नहीं हो, माँ ही हो, और मैंने तो अपनी माँ को कभी देखा नहीं, पर शायद वो भी आप जैसी ही होंगी। खैर ये काफ़ी इमोशनल सीन था, और वो भी अनुपमा भी उसको वो खूब कहती है कि तू भी मेरा बेटा नहीं है। उधर जो है वो, लेकिन जैसे ही वो उतने में वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, वो पहले तो वो वनराज पहुँचता है, फिर वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। उससे पहले हमने देखा कि ये अनुज और अनुपमा आद्या की तस्वीर के सामने खड़े हैं और वो बात कर रहे हैं, और वो कह रही है कि मैं संभालते संभालते सहते सहते सब थक गई हूँ। तो एक बार को तो अनुज अनुपमा का हाथ छूने की कोशिश करता है, फिर कहता है कि तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, और जो है वो वहाँ से ना दुखी होकर वहाँ से हट जाती है। आज फिर कि हम बाद में कहता है कि हमारे स्वार्थ की वजह से, अरे स्वार्थी तो अनुज ही था, अनुपमा ने तो एक बार भी कभी अपना स्वार्थ दिखाया ही नहीं। वो तो हमेशा से यही कहती रही कि तुम दोनों साथ रहो और मुझे छोड़ दो। पहले भी 5 साल पहले भी उसने यही डिसीजन लिया था, और अनुज और आद्या की खुशी के लिए अनुज को उन दोनों को छोड़कर चली भी गई थी। लेकिन अब अनुज के दिमाग में बरखा ने और अंकुश ने और क्या उसके दिमाग में क्या भर दिया है, खैर तब तो नहीं भरा था 5 साल पहले, लेकिन अब क्या भर दिया है वो तो खैर अब आगे पता ही चलेगा। लेकिन आज जो है जिस तरह से मीनू ने सागर के लिए स्टैंड लिया वो काबिल तारीफ़ था। वो देख के तो बड़ा ही मज़ा आया कि जब पुलिस वाले उसको वनराज को धमका के चले गए, अगर आज के बाद फिर कभी आपने हमारा टाइम ख़राब किया तो हम आपके ऊपर फिर कड़ा एक्शन लेंगे। वो तो बड़ा ही आज जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, वैसे वो देख के तो बड़ा ही मज़ा आ गया। लेकिन ये हर बार अपनी बेइज्जती करवाने फिर अनुपमा के पास पहुंच जाता है, और ये आगे फिर ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अनुपमा के पास पहुंच ही जाएगा। ये तो वैसे भी मैंने पहले भी कहा है कि ये चिकना घड़ा है, इस पर किसी भी बात का कोई असर होता ही नहीं है। लेकिन जो है वो बार बार अपनी से बेइज्जती करानी है, फिर कुछ ना कुछ बहाना लेके ये अनुपमा के पास पहुंच ही जाएगा। आज वो फिर इसने वही आशा भगवान को बेचने के लिए वो उससे बात करी, और जिस तरह से वो अनुपमा को देख कर वो इशारे कर रहा था, एक बार को अनुपमा समझ तो गई है, लेकिन फिर भी वो अभी जिस तरह से वो खुद अच्छे दिल की है ना, वो हमेशा वो समझते हैं कि सब लोग इतने ही अच्छे दिल के होंगे। आज फिर से अनुज ने अनुपमा को तोड़ कर रख दिया, जो हमने अभी प्री कैप में देखा है। आज फिर अनुज ने एक बार फिर अनुपमा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने, पहले तो उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि तुमने हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी, तुमने हमें प्रायोरिटी नहीं दी, तुमने हमें हमारे लिए, जबकि अनुपमा ने तो शादी से पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था। तब तो बड़ा खुशी ये था कि हाँ मैं तुम्हारा सारा बैगेज संभाल लूँगा, मैं सब कुछ तुम्हारा बांटूँगा। लेकिन वो 1 साल में या 3 साल में की शादी में इसका ये सारा प्यार बिल्कुल जो था वो सब हवा हो गया, सब सारा खुमार इसका उतर गया। क्या तब, जबकि अनुपमा ने तो सारी अपनी स्थिति पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो है मेरे साथ साथ ये परेशानियां हैं, और उसने अनुपमा ने तो शादी के लिए कभी जल्दी मचाई ही नहीं थी। ये तो यही उतावला था कि मेरे को अनुपमा से शादी करनी है, मुझे अनुपमा से शादी करनी है। और ये तो उसने सही कहा था कि मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन शादी करने के लिए जल्दबाजी नहीं करी थी। आद्या को अडॉप्ट करने में उसने जल्दबाजी करी थी। जो प्रीकैप हमने देखा उसमें उसने आज फिर वही मैं कह रही थी कि उसने उसको तोड़ दिया
कि उधर हमने देखा वो आद्या को गोद में उठाया, लेकिन वो होती ईशानी है। और बा और वनराज सब बाहर आ गए हैं और सब तब बा को शायद अब पता चला कि आद्या की मौत हो गई है। लेकिन अभी तो सच्चाई सिर्फ अनुपमा को पता है कि आद्या जिंदा है। और आज फिर उसने जो कहा कि मेरी बेटी की मौत की वजह तुम हो, जिस आज फिर उसके वही हालत हो गई जो 5 साल पहले थी। उसके कदम फिर लड़खड़ा गए। वो तो उसने संभाल लिया, खुद को पकड़ लिया, नहीं तो आज तो वो शायद बेहोशी हो जाती। ये कितनी बार अनुज जो है अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाएगा। पहले होश हवास में इल्ज़ाम लगाया, अब बेहोशी में लगा रहा है। अब तो अनुपमा को यही करना चाहिए कि अब ये अनुज और आद्या को मिलाएं और भाई उनसे बिल्कुल ऐसी जगह कहीं चली जाए, कहीं बिल्कुल इतनी दूर चली जाए कि ये दोनों बाप बेटी उसको कहीं ढूंढ ही ना पाएं। ना ये सामने होगी, ना ये कुछ कर पाएंगे, फिर ना ये उसको कुछ मना पाएंगे। मेरा मानना तो ये है कि कहीं ऐसी इतनी दूर इनकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। जैसे ये 5 साल पहले ये वहाँ चली गई थी, वडोदरा चली गई थी, कोई इसको नहीं ढूंढ पाया था। वैसे किसी ने ढूंढने की कोशिश की भी नहीं थी देखा जाए तो, सिवाय देविका और बापूजी के। बस इन दोनों के अलावा और किसी ने उसको ढूंढने की कोशिश कहाँ की है। किसी को ये भी पता था कि अनुपमा जिंदा भी है कि मर गई। खैर, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कल का रिव्यू आपका, किंजल आखिर क्यों दही जम जाता है किंजल के मुंह में जब बात समाज के बीच पहुंचती है। और दूसरा, लगा दिया अनुज ने अनुपमा पर आद्या की मौत का इल्ज़ाम, टूट गई अनुपमा। ये प्रीकेप का आपका ये रिव्यू दोनों मिला के बता रही हूँ। अनुज ने आद्या के मरने का दोष अनु पर लगाया है। वो कैसे? डीकेपी हद कर रहे हैं, अनुज को वनराज की तरह गलत दिखाने लगे हैं। अनु के पीछे अनुज पड़ा था। श्रुति से शादी अनुज ने तोड़ी, बेटी को छोड़कर इंडिया अनुज आ रहा था और सारी गलती अनुपमा की। अनुज को क्या बोले कि उसने अनुपमा पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। पर मेकर्स ने वनराज को आज सच में एक जानवर ही साबित कर दिया है। पागल जानवर, पागल अनुज है, पर उससे ज़्यादा पागल तो वनराज है जिसने अनुज को मारा। उसकी हालत जानते हुए आज अनुज की हालत की जिम्मेदार आद्या है, तो अनु पर इल्ज़ाम लगे। अनुज अब वनराज है, इसीलिए हर चीज़ का ब्लेम गेम अनु पे ही होगा। बस यही बाकी है, अनुज का अनु को ब्लेम करना। वो भी हो गया। यही था 26 साल का प्यार, बात बात में छोड़कर चला जाता है। अनु ने तो इसे जाने को बोला था, इसे ही अनु के साथ रहना था, अब इसको ही ब्लेम कर रहा है। डिस्कस्टिंग। अपनी बेटी का इल्ज़ाम भी अनु पर, अपना इल्ज़ाम भी अनु पे। अब तो जल्द ही अनुज ठीक हो जाए और आद्या मिल जाए, फिर अनु को इन दोनों बाप बेटी को छोड़ देना चाहिए। इन दोनों बाप बेटी को अनु की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अनुपमा को भी अनुज के ठीक होने पे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। अब बहुत हो गया। सो डिस्कस्टिंग। अब तो दिल ही नहीं है #मान कभी ना मिले। ब्लेम गेम मच चलता रहता है भाई। अब #मान को कभी एक नहीं होना चाहिए। थक गए यार। अनुपमा वहाँ थी भी नहीं, फिर भी वो गलत कैसे? अनुज को आद्या को बताकर आना चाहिए था और सॉरी उससे प्रॉमिस लेकर आना चाहिए था। यही बात तो अनुज को कह रही थी कि पहले बेटी को मनाओ। अनुज समझ नहीं पाया। आज जब अनुज आद्या की फोटो के आगे खड़ा होकर कह रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं,
तुम्हारी खुशी के लिए एक खुशी कुर्बान नहीं कर पाया। और किस कुर्बानी की बात करें वो हम समझ गए। अनु, जब आपकी कीड़ो मिल जाए तो उसे लेकर अनु की जिंदगी से चले जाइएगा। मुड़कर कभी भी अनु की तरफ देखिएगा भी मत। अनु जिंदा है या मर गई वो जानने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है? अनुज ने माया के टाइम, एक्सीडेंट के टाइम और अब आद्या की वजह से हर्ट किया है और हर बार उसके वर्ड और बिहेवियर ज़्यादा हार्टफुल रहे हैं। अनु ने अनुज के लिए कभी हार्श वर्ड यूज़ नहीं किए। समर के टाइम भी तब वो सिर्फ समर की देश से अकेले डील करने के लिए अकेली रहना चाहती थी और सिर्फ ये बोला था कि वो जब भी अनुज को देखती है तो उसे समर का मरा हुआ चेहरा याद आता है। अनु ने अनुज को डायरेक्टली ब्लेम कभी नहीं किया था, सिर्फ टाइम मांगा था। और मालती देवी के कहने पर भी मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे नाराज मत रहना। तब अनु ने कहा था कि जब छोटी माया के साथ चली गई थी तो अनुज भी उसके पीछे चले गए थे। वो तो उन्हें मिल गई थी, वे उसे देख सकते थे, मिल सकते थे, लेकिन मेरा बेटा एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए मुझसे दूर चला गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो हमेशा के लिए चला गया है। वो अब मुझे नहीं दिखाई नहीं देगा। तो अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, यही कहा था अनु ने मालती देवी से। लेकिन अनुज ने तो घर पर होली के टाइम पब्लिक प्लेस में अनु की इंसल्ट की थी। क्या कुछ नहीं कहा था अनुज ने अनुपमा को। तब भी शाह परिवार के सामने बेइज्जती की थी, आज भी उन लोगों के सामने इल्ज़ाम लगा रहा है। इसमें गलती अनुज की नहीं है। अनुपमा एक सीख है उन लोगों के लिए जो शायद कहीं ना कहीं अनुपमा के जैसे होंगे। असल में जब सामने वाले को दिखने लग जाए ना कि ये इंसान तो कुछ कहता ही नहीं, कितना भी सुना लो, हर चीज़ का ब्लेम इस पर डाल दो, तो लोग ना उसे अपने दिल की भड़ास निकालने का खिलौना समझने लग जाते हैं। और आज मैं कहती हूँ कि अनुज वनराज से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो चेहरा लगाकर घूमता है। अनुज अनुपमा के लायक नहीं है। हर बार अपनी गलती का ब्लेम अनु को करता है। अनुपमा कोई भगवान नहीं है जो सब ठीक कर देगी। अनुज ने जितना दर्द दिया है अनु को, अनु ने उतना नहीं दिया। यही फर्क है। कड़वे शब्द ज़्यादा गहरी चोट देते हैं। समर के टाइम अगर ये बात अनुज से कहती तो अनुज के फैंस अनुपमा पर ब्लेम करते, कर भी रहे थे उस टाइम। लेकिन आज क्या कहेंगे? आज पूरा एपिसोड शाह की ही बातों में चला गया। अच्छा लगा मीनू ने वनराज के आगे अगेंस्ट जाकर सागर को बचाया। इस शो का नाम होना चाहिए अनुपमा का अपमान। उसका जैसे चाहे यूज़ करो और फिर उसे जलील करो। जब अनुज ने ठान लिया था कि अनु के साथ रहेगा तो फिर ये छोटी का ड्रामा क्यों? कलेश के बाद ही लोगों को खाना हजम होता है। आज खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे में नहीं जाना है पाखी। बिल्कुल सही। तमाशा करके कलेश करके ही लोग खाना कैसे मज़े से खा लेते हैं। शाह परिवार हैज़ नो फैक्ट। उन्हें तमाशा करना था बस। अगर यही गलती मुझसे हुई होती तो मीनू अकेले रही है, खुद मैनेज किया है उसने, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। बंदा तमाशा ही तो करता है ना, नहीं तो खाना कैसे हजम होगा इनका। तिल का ताड़ बनाने में ही एक्सपर्ट है, जो दिन रात घर में रहता है कलेश करने के लिए। इनकी लव स्टोरी शुरू। वनराज के लिए नया तमाशा तैयार। वनराज का तमाशा नहीं, अनु वनराज का टशन। कुछ नया नहीं दिखाते। सागर ने आपका ईगो हर्ट करने की गलती की है। मीनू वेल डन। सागर ने कुछ नहीं किया है। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। अभी इनकी जगह किंजल होती तो कुछ नहीं बोलती। किंजल अच्छी है पर कभी टाइम पर किसी का साथ नहीं देती है, बेचारी बन जाती है। ये पार्ट अच्छा लगा। मीनू ने वनराज के आगे अगेंस्ट जाकर सागर को बचाया। मीनू की परवरिश अनु ने की है, ये इसके संस्कार से
दिखता है। और इसके अपने बच्चे तोशु पाखी, जिसकी परवरिश बा और वनराज ने की है, जो आज पहले से भी ज्यादा बदतमीज, बेशरम, घटिया और एहसान फरामोश है। अनु के खुद के बच्चों को बस उसके सीखे याद नहीं रहती, सिखाई हुई चीज याद नहीं रहती, चाहे वो पाखी, तोशु, आद्या। इस शो में अच्छा करने का हमेशा एक ही मतलब होता है, बाद में हर चीज का ब्लेम आप पर ही आ जाता है। अनु को आद्या का हिंट मिल गया। आज तो मीनू ने अपने मामा को रियलिटी चेक दे दिया। वो कोई छोटी बच्ची या पाखी नहीं है जो उसे कंट्रोल करोगे, वो कभी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि वो डॉली बहन और संजय भाई की बेटी है। संजय भाई अनुपमा को अपनी बहन मानते थे, वक्त आने पर फर्ज भी निभाया है। आज तो वनराज के ईगो की धज्जियां उड़ा दी मीनू ने। वेल डन मीनू। और पहला रिव्यू, अनुपमा का अपनी तरफ आने का आखिरी द्वार भी किया अनुज ने बंद। अब मिलने का सिर्फ ये रास्ता। आद्या चाहेगी तो दोनों एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन फिर वो पहले वाला प्यार और अपनापन नहीं रहेगा। एक हिचकिचाहट रहेगी दोनों के बीच में। मैंने पहले ही बोला था कि अनुज के 26 साल का प्यार करना सिर्फ नाटक था और कुछ नहीं। प्यार अगर सच्चा होता अनुज का, तो कभी माया के साथ अपनी बेटी को लेके पिकनिक पे नहीं जाता। उसकी किस करने के बाद भी उसे अपने साथ लेके नहीं आता। ठीक है, लेकर आया, पर अनु को बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो अनु को दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन दर्द दे ही दिया। सॉरी, ये सब तो उसने बेटी के लिए किया। बेचारा अनुज को अच्छा है कहने वाले को, अनुज को अच्छा कहने वाले को उसकी कोई गलती दिखती नहीं है। सब अनु को दोष देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा गलतियां अनुज ने की है लाइफ में। पत्नी होते हुए भी माया के साथ रहा बेटी की वजह से, फिर बाद में उसकी जिम्मेदारी उठाई। तब भी अनु को फ़ोन कर कर बता दिया कि नहीं आऊँगा, रीज़न नहीं बताया, फैसला सुना दिया। अभी तो दिल से चाहते हैं कि अगर आद्या मिले तो अनु अनुज से दूर होनी चाहिए। अनु अनुज की प्रॉपर्टी वापस ले आए, आद्या को भी वापस लेकर आ जाए, अनुज को भी ठीक कर दे। उसके बाद दोनों बाप बेटी को जय श्री कृष्णा बोल दे और हाथ जोड़ दे कि अब वो और कोई भी इल्ज़ाम सहन नहीं कर सकती, इसलिए अब वो अकेली ही रहेगी, आशा भवन के लोगों के साथ ही रहेगी। पहले भी दोनों बाप बेटी की खुशी के लिए छोड़ा था, अब भी दोनों की खुशी के लिए छोड़ देगी। राखी वाले दिन जब छोटी सो जाती है, तब अनुज उसे उसके पास ही रहता है, उसे सुलाता है। तब अनु आती है और कहती है, मैं कितना भी प्यार करूं, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। तब अनुज कहता है, तुम्हें जलन नहीं होती? तो नहीं, एक पत्नी यही प्यार खुशी खुशी अपनी बेटी से बांटती है। अनुज भी कह रहा है, तुम्हें जलन नहीं होती? तो नहीं, यही वो पल है जब पत्नियां अपना प्यार खुशी खुशी अपनी बेटी के लिए बांटती है। मैं तुमसे ज़्यादा छोटी अनु को प्यार करता हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकता। अनु भी बोलती है, माँ को खुशी मिलती है कि बाप बच्ची को ज़्यादा प्यार करे तो खुशी मिलती है। और ये बात उसने अनुपमा के बर्थडे में मुंबई में जब दीप समुद्र के पास बैठे, तब भी उसने कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज़्यादा। तब वो कहती है कि छोटी अनु, तो तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता है। और आज ये बात अनुज ने साबित कर दी कि वो सिर्फ और सिर्फ आद्या से ही प्यार करता है, अनुपमा से नहीं। करता भी है तो आद्या से कम ही रहेगा वो प्यार। आद्या के ऊपर कभी नहीं आएगा अनुपमा का प्यार अनुज की जिंदगी में, और उसकी पहली प्रायोरिटी आद्या ही है। देखते अब क्या दिखाते हैं। टूटने तो वाली है अनुपमा, फिर भी अनुज को ठीक जरूर करेगी। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी और नवीन जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। प्लीज रेखा जी, अभी जी, मनीषा जी, आप कहाँ हैं? आपका भी ऑडियो नहीं आ रहा है। आप सब अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन कमजोरी है। बाय गाइस, गुड नाइट। बस कान्हा जी, अनुपमा की परीक्षा लेना बंद कीजिए, बहुत हो गई परीक्षा। एक लिमिट होती है किसी के सहने की। अब अनुपमा भी वो सहन शक्ति खोजने लगी है। प्लीज कान्हा जी, अब उसे थोड़ी सी खुशी दे दीजिए, यही चाहते हैं, और उसे उसकी जिंदगी में सक्सेसफुल बना हुआ देखना चाहते हैं हम अब अनुपमा को। बाय गाइस।
हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स की तहे दिल से शुक्रिया। बेटियां तो बगीचे के वो सुंदर फूल हैं जो नसीब वाले आंगन में महकते हैं। इन फूलों को मुरझाने ना दें। संपत्ति का घमंड कभी न करें, क्योंकि आपकी बीमारी में फैसला दूसरे लोग लेते हैं कि आपके पैसे आप पर खर्च करने हैं या नहीं। जो व्यक्ति मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करता है वह दो तरह से निगेटिव ऊर्जा वाला होता है, पहला शारीरिक तौर पर और दूसरा दिमागी तौर पर। आज का एपिसोड देखा? क्यों भागते रहे कपाड़िया जी? अपनी बेटी के पास चले जाते बस। अनुज आद्या के बिना नहीं जी सकता है। तुम लोग थक गए सही है, पर हाँ, ऑडियंस भी थक चुकी है, बोर हो चुके हैं तुम लोगों की बकवास देख देख कर। अनुपमा कुछ ठीक नहीं होगा, तुम लोग कभी नहीं मिलोगे। अनुज अनु को रोता हुआ नहीं देख पाता है। अब सीरियल में इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। धीरे धीरे अनुज का हाथ बढ़ रहा था अनु की तरफ, पर अचानक से हाथ को हटाना और अनुपमा से कहना, जाओ यहाँ से। ये आद्या सच में मर गई होती तो अच्छा रहता। मीनू खाना खाने आ गई, पर वो परेशान है। मीनू का सागर को बचाना। और सही कहा मीनू ने कि अगर मैं अनुपमा जैसी बन रही हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। क्या बात कह दी मीनू ने वनराज से कि शायद आप कभी अनुपमा को समझ ही नहीं पाए। अच्छा कहा मीनू ने कि मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ सब कुछ। मज़ा आया वनराज शाह सुनकर। और टीटू पाखी दोनों बाग को उकसा रही हैं मीनू के खिलाफ। वनराज शाह, तुम मीनू का कुछ नहीं कर पाओगे। लो, पुलिस बुला ली वनराज शाह ने। सागर को अच्छा लगा कि उस पर सभी ने विश्वास किया, और सागर का अनुपमा से कहना कि आप मेरी माँ हैं, ये सीन बहुत अच्छा लगा। अनुपमा तो सबको प्यार करती है। और लो, वनराज शाह आ गया पुलिस लेकर। अनुपमा और वनराज की बातों से पुलिस वाला तंग आ गया। पुलिस ने सागर को अरेस्ट करने को बोला, पर तभी मीनू आ गई। बोली, सागर ने कुछ गलत नहीं किया है। मीनू ने सागर को बेकसूर बताया और बहुत अच्छा जवाब मीनू का वनराज शाह को। अब पुलिस अलग से वनराज शाह को हड़काकर चली गई और वार्न कर गई कि दोबारा मेरा टाइम बर्बाद मत करना। मज़ा आया वनराज शाह तुमको? और वनराज सब बातें सुनकर भाग गया। और मीनू ने अनुपमा से ही तो सब सीखा है। और मीनू सागर से मजाक कर रही है। मीनू ने सागर को दवाइयाँ लिखी और बर्फ से सिकाई करने को बोला। मीनू मामू को मनाना जानती है। बाला सागर की खिंचाई कर रहा है। अनुपमा का फिर भाषण शुरू। अनुपमा छोटी के लिए परेशान हो रही है और हिटलर वनराज शाह मीनू का इंतजार कर रहा था। तोशु पाखी के रिएक्शन अलग ही दिख रहे हैं। और मीनू कितनी चालाकी से मामू को समझा रही है। मीनू सॉरी बोलकर चली गई। और सही कहा वनराज शाह, मीनू को लिमिट्स में रहकर भी डांट सकते हो। वनराज शाह, तुम आशा भवन का कुछ नहीं कर पाओगे। सब ख्याली पुलाव धरे के धरे रह जाएंगे तुम्हारे। और मीनू सागर के लिए केक बनाएगी और सागर मीनू के ख्यालों में और केक के लिए खुश हो रहा है। वनराज शाह ने बिल्डर से बात कर ली है शायद। और वनराज शाह अनुपमा को इशारे से नीचे गिराने की धमकी देकर चला गया। अनुपमा सोच में कि इशारा क्या किया है। सही है, अनुपमा आशा भवन के बारे में ही बोल रहा था वनराज शाह। और छोटी के बारे में कुछ क्लू मिला है अनुपमा को। दीपू ने कुछ सेंड किया है। अब अनुपमा ढूंढ लेगी अपनी छोटी को। और प्री कैप में देखा, अनुज माही को आद्या समझकर गले लगाए हैं और उसको छोड़ नहीं रहा है। और तभी वनराज शाह का आकर माही को छुड़ाना और वनराज शाह को थप्पड़ मारना। अनुपमा ने समझाया, आद्या यहाँ नहीं है तो अनुज का कहना वो हमेशा के लिए अपने पिता को छोड़कर चली क्यों गई। लो, अनुज ने क्या बोल दिया अनुपमा को कि आद्या के मरने की वजह तुम हो। अब सीरियल में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते।
आज का शो हमने देखा, अनुज तस्वीर के सामने अपना दुखड़ा रो रहा है, अपनी बात कह रहा है बेटी से कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अनुपमा भी वहाँ आ जाती है, अनुपमा भी अपना दर्द बताती है कि मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर एक हाथ बढ़ाती है अनुज की तरफ कि अनुज मुझे आपकी ज़रूरत है। बहुत टूटी सी लगी अनुपमा ने आज ये कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है अनुज। अनुज ने क्या किया, उसका हाथ झटक दिया, उसे चले जाने के लिए कह दिया। बहुत बुरा लगा वो सीन, सच में दिल को दुखा ना, चिरचिर करने वाला कि कैसा प्यार है कि एक क्षण भी तुम अपने उस बाजू को नहीं रखा और उसका हाथ नहीं थामा, कुछ नहीं किया। बाद में जो मुझे बहुत बुरा लगा, वो सीन नहीं अच्छा लगा। और फिर बाद में खुद ये कहना कि हमारी गलती की वजह से, हमारे स्वार्थ की वजह से, तो ये क्या है अनुज, कभी कुछ क्या है ये? हाँ, कभी ऐसा लगता है कि सच में ये होश में नहीं है, कभी लगता है कि इसको सब याद है, ये कुछ भी भूला नहीं है, ये ठीक है, ये क्या है, नहीं समझ में आता। और उसके बाद फिर मीनू का अच्छा लगा, मीनू का बहुत अच्छा लगा कि मीनू ने कम से कम अनुराज को ये तो कहा कि मैं यूएस में अपने सारे मैटर हैंडल करती थी और यहाँ भी मैं कर लूँगी, मैं अपने मैटर हैंडल करना जानती हूँ। बहुत अच्छे से जवाब दिया, भले रिस्पेक्ट के साथ दिया, उसने तो उत्तर नहीं दिया। ये भी जानती है कि उसके मामा ने उसकी पढ़ाई में हेल्प की और उसको इतना पैसा लगाया, वो सब जानती है। वो अपनी बात को कहना चाहती है विथ रिस्पेक्ट, वो ये अपनी बात को हमेशा रखेगी, अपना स्टैंड लेगी। आज मीनू ने ये बताया, आगे चल के भी अगर मीनू ऐसे कैरेक्टर रहा तो अच्छा लगेगा। अनुपमा को भी उसका अच्छा लगा और उसने सागर को फिर से उस पुलिस के से बचा लिया, अच्छा लगा। और उसने कहा कि मामी मैं आप ही से सीखी हूँ, मैंने आप ही के सब सीखा। तो यहाँ मीनू के लिए अनुपमा के संस्कार दिखते हैं, पर उसके लिए सपोर्ट है डॉली बहन, और ये कि उसको एक अच्छे पेरेंट्स भी मिले। यहाँ उसको सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, यहाँ पे वनराज और बा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। इसको पाखी और तोशु को संभालने में अनुपमा ने संस्कार दिए, पर इन लोगों ने पूरा बिगाड़ दिया, उसके अपोजिट जाके। सेम अनुज ने भी वही किया, बहुत हद से ज़्यादा प्यार करना भी कभी बहुत ख़राब हो जाता है। उसको पैम्पर करता रहा, उसके हर छोटी छोटी जिद को मानते रहा, इसलिए बेटी आज उसको छोड़ के गई। ये हाल कर दिए उसके खुद के पापा के। ये हाल वनराज के भी दिखाते तो मज़ा आता, वनराज के दिखाते तो ज़्यादा मज़ा आता, पर अनुज के दिखाए कि ये प्यार का नतीजा। आज उसके बेटी ने उसके लिए एक बार भी नहीं सोचा। क्या अनुज को ये ख्याल नहीं आएगा, क्या ये ख्याल नहीं आया कि मैंने अपनी बेटी को क्या नहीं दिया, सब तो दिया। आज मैंने अपनी एक छोटी सी खुशी चाहिए तो मेरी बेटी मुझसे रूठ के चली गई। भले अनुपमा से प्यार है, अनुपमा से नफरत है, पर अपने पिता से तो प्यार था। अपने पिता के लिए तो ये सोचती थोड़ा, तो ये अनुज के ख्याल में वो नहीं आया, पर आया तो अनुपमा की गलती, अनुपमा की वजह। क्या अनुज सारी बातें भूल गया कि अनुपमा तो चाहती नहीं थी कि अनुज के करीब आना, वो तो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, अपनी बेटी की नफरत नहीं देख सकती थी, वो नफरत में उसको जीते हुए नहीं देखना चाहती थी। और श्रुति के, इसलिए उसने श्रुति की को देखा, उसने देखा कि श्रुति उसकी खुशी है, तो उसे अपने बार श्रुति का शादी कर लो कहा। पर हमने अनुपमा को उसका एटीट्यूड बताया, अनुपमा को अपनी ही मनमानी करना बताया। हमने हमेशा अनुपमा को गलत समझा, पर यहाँ अनुपमा कहाँ गलत थी, ये सब जानती थी अनुपमा ये सब होने वाला है। आखिर वही हो गया जो अनुपमा समझती थी, पर क्या करे, अनुपमा फिर शक के कटघरे में, इल्ज़ामों के कटघरे में बेचारे को खड़ा कर दिया। आज जब हमने रिकेप देखा तो दिल दहलाने वाला था। माना वो ईशानी के पास गया तो अध्या को समझ के गया, पर वो कोई उसको हानि नहीं पहुंचा रहा था। छोटा बच्चा, वो दाढ़ी बड़े बाल और एक छोड़ नहीं रहा था तो उससे घबरा जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको कुछ ये कष्ट है। वो सिर्फ कह रहे थे अध्या कह रहा था, मेरी अध्या है, तो उसको मार नहीं रहा था, वो कुछ कर नहीं रहा था। तो यहाँ पे बा का बकवास बातें करना, बात तो बकवास है, पर वनराज ने जो उसको ट्रीट किया वो बहुत बुरा लगा। धक्का तो दिया, पर उसे मारा भी यार, वो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि अनुज इन लोगों के साथ कभी गलत नहीं था। इन लोगों को अनुज अलग होने के बाद भी जब मिले तो उनको रिस्पेक्ट ही दी, बा को रिस्पेक्ट दी। बापूजी को, तेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझा, उनको दर्द नहीं दिया। तुझे ढूंढने में अगर उसको ढूंढा ना तो अनुज ने ढूंढा, तो ये गलत किया वनराज ने, मारना नहीं चाहिए था, ये इंसानियत नहीं है। बाद में जो भी अनुपमा को बोला वो बहुत गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या प्यार कुछ भी नहीं था, बेटी का प्यार ही सब कुछ था। फिर क्यों आए थे अनुज, क्यों आए थे, बहुत बुरा लगा आज। क्यों अनुज ने अपने 26 साल के प्यार पे ये इतने सारे सवाल खड़े कर दिए, क्यों इतना अपने आप को गिरा दिया, क्यों इतना बड़ा बेटी का सदमा इतना हावी हो गया कि अपने प्यार को समझा ही नहीं।
क्या उस पर विश्वास थे? जिसको मानता था, सबसे ज़्यादा मानता था, उसी को नहीं माना, उसी की बात को नहीं समझा। क्या बोले यार, आज बहुत बुरा लगा, बहुत बेकार लगा अनुपमा के लिए। अब अनुपमा अनुज को छोड़ेगी तो नहीं, वो उसको साथ भी देगी, उसको ठीक भी करेगी, बेटी को ढूंढेगी भी, वो ऐसे नहीं जाने देगी अपने प्यार को। वो भले बाद में गिव अप करे, बाद में बोले कि नहीं अनुज अभी आप खुश रहो, पर अब देखते हैं आद्या का क्या रोल होता है इसमें। आद्या बोला तो अपडेट में तो बताया था कि आद्या मान को मिलाएगी, तो अब देखते हैं, पर वो मज़ा नहीं रहेगी जब। पर अनुज क्या बोल गया, कैसे बोल गया, भगवान ये सपना हो, शायद ये सपना ही हो कि वो अनुज बोला, वो खड़े खड़े अनुपमा स्वप्ना सोच रही कि मेरे पे इल्ज़ाम। हो सकता है ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, भगवान मत दिखाओ, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा देखना। पर अब क्या करें, देखते हैं आगे क्या होता है शो में। मैम नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुज आद्या के ख्यालों में ही है, जहाँ वो कहता है कि हमारे स्वार्थ की वजह से तुम्हें हमने खो दिया। जहाँ अनुपमा भी बहुत ही परेशान है, जहाँ वो कहती है मुझे आपकी सहारे की ज़रूरत है, पर अनुपमा को अनुज फिर से वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अनुज का इस बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ वो सारे दोष अनुपमा को ही दे रहा है। जहाँ स्वार्थ कह रहा है, उसमें अनुपमा की क्या स्वार्थी थी। अनुपमा तो अनुज को कितने बार समझा रही थी कि आद्या मुझे नफ़रत करती है, और उसे नफ़रत करने की वजह ही अनुज ही है। जहाँ अनुज खुद अनुपमा को दोषी मानता है 5 साल पहले उसे छोड़ के जाने का। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो अनुपमा पे ही वो दोष दे रहा है। उसने ही आद्या की नफ़रत को बढ़ावा दिया है। यहाँ सागर को अच्छा लगता है, जहाँ उसे वो कहता है कि मुझे ये बात की खुशी है कि आप सब लोग ने मेरा यकीन किया। जहाँ अनुपमा और सागर की बॉन्डिंग भी अच्छी लगी। शाह हाउस में सब लोग डिनर टेबल में इंतज़ार कर रहे हैं मीनू का। जहाँ मीनू आते ही फिर से सागर के बारे में बहस शुरू होती है। जहाँ मीनू को पसंद नहीं आता है, वो कहती है कि अगर वो गरीब है इसका ये मतलब नहीं है कि उसे इज़्ज़त नहीं है। वो कहते हुए वहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ शाह हाउस में पुलिस आती है, जहाँ वनराज ने झूठी कंप्लेंट दर्ज की है सागर के खिलाफ़। जहाँ आशा भवन में पुलिस पहुँचती है सागर को गिरफ्तार करने के लिए। जहाँ ऐन वक्त में मीनू आके पुलिस को ये कहती है कि कुछ गलतफहमी हुई है, सागर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। पुलिस वनराज को ही 2 बात सुना के चली जाती है। जहाँ मीनू वनराज को सबके सामने कहती है कि आपका ईगो हर्ट हुआ है, उसे सेटिस्फेक्शन करने के लिए आप इस तरह किसी निर्दोष को झूठी कंप्लेंट में फंसा नहीं सकती। वनराज को ये सुनते ही गुस्सा आता है, वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मीनू अनुपमा को कहती है, आपने बचपन में जो भी संस्कार दिए हैं मुझे याद है, और मुझे ये भी मालूम है कि मामू को किस तरह से मनाना है। जहाँ मीनू शाह हाउस में जाते हुए ही वनराज से सॉरी पूछती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे बारे में परवाह भी आप करते हो। वनराज अपने आप में कहता है कि मीनू को अभी संभल के हैंडल करना चाहिए, जहाँ उसे अभी आशा भवन हड़पने की साजिश कर रहा है। जहाँ वो हार्दिक को
आशा भवन की मालकिन का बेटे को कॉल करता है और इशारों में ही जहाँ अनुपमा दिखती है तो उसे इशारा करता है। अनुपमा को समझ में नहीं आता है, जहाँ वो उसे थोड़ी भनक तो आती है कि ये आशा भवन के बारे में तो नहीं कुछ करने वाला है। उसे डर लगा रहता है और क्या रायता फैलाने वाला है। यहाँ प्री कैप में जहाँ दिखाते हैं अनुज की हालत दिन बर दिन बहुत बिगड़ रही है, जहाँ हर बच्चे के चेहरे में आद्या ही दिख रही है अनुज को। जहाँ ईशानी को देखते हुए वो आद्या समझ के उसे गले लगाता है। तभी वनराज और बाकी सब लोग आके वनराज उसे धक्के भी देके मारता भी है। तभी अनुपमा आती है उसे बचाने के लिए और ये समझाती है कि आद्या यहाँ नहीं है। अनुज फिर से पूरा दोष अनुपमा पे ही डालता है, जहाँ वो कहता है कि आद्या की मरने की वजह सबसे बड़ी वजह तुम ही हो। यहाँ अनुज कोई भी रिश्ता अच्छे से निभा नहीं सका, जहाँ उसने अपने माँ बाप को तो खो दिया, कपाड़ियास को, अपनी एक लौती बहन को भी उसने खो दिया अपनी गलत डिसीजंस, जो उसकी शादी के डिसीजन उसने लिया था। अगर उसने उसके साथ अच्छा रिश्ता निभाया होता, आज मुक्कू उसके साथ ही रहती। अगर इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती तो। यहाँ हर रिश्ता निभाने में अनुज नाकामयाब है और हर वक्त उसका जोश और जल्दबाजी का डिसीजन बहुत ही गलत होता है। जहाँ शादी का डिसीजन में भी उसने जल्दबाजी की, जिस तरह से वो ही 5 साल के पहले वो कह रहा था, और आद्या को अडॉप्ट करने भी जल्दबाजी की। कितनी गलतियों को अनुपमा ने इग्नोर करके उसे माफ़ किया, फिर भी उसे अनुपमा ही दोषी लगती है। यहाँ एक बात तो कहनी है, जहाँ शाह फैमिली कितनी भी घटिया और एहसान फरामोश हो, समर की मौत का इल्ज़ाम जब समर की मौत हुई थी तभी उन्होंने अनुज से थोड़ी बहुत नाराज़गी और भला भूला कहा होगा, पर वही बात लेके उन्होंने बैठे नहीं। जहाँ उन्हें अगर उस तरह से वो ट्रीट करते तो जब भी अनुज को देखते वो ताने मारते थे और उसे गिल्ट में डाल देते थे समर की मौत की वजह से। अनुज को 1% का गिल्ट नहीं है, जहाँ उसे ये नहीं लगता है कि अनुपमा और वनराज ने एक जवान बेटे को खोया, डिम्पी ने एक पति को खोया, अंश ने एक बाप को खोया, बाबूजी ने अपनी जवान पोते को खोया। यहाँ और एक बात कहनी है श्रुति के बारे में। श्रुति ने जो कुछ भी अनुपमा के साथ किया बहुत ही गलत किया, बहुत ही गलत था। जो अनुज के प्यार के प्रोसेसिवनेस में उसने जो भी किया, और उस प्यार के उसके वजह ही अनुज ही था, जहाँ 4 साल से इसने उसको लटका के रखा था कि शादी करूँगा। भले ही आद्या की वजह से ही सही श्रुति को अनुज मिल जाता था, पर अनुज कभी भी डिसीजन बराबर नहीं लेता है। जहाँ अनुपमा को देखते ही अनुपमा के पीछे फिर से पड़ गया, जो श्रुति को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे और किसी को भी नॉर्मली अगर फियांसी भी होती तो उसे भी नहीं होता था। यहाँ उसके पोसेसिवनेस में ही उसने अनुपमा पे इतनी बड़ी मुसीबत आने दी, और उसने उसके बाद आद्या की
का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पर ये जानते हुए कि आध्या भी अनुपमा को नहीं चाहती है। पर आध्या की इतनी पैम्परिंग और इस स्वभाव का जिम्मेदार सिर्फ एंड सिर्फ अनुज ही है। जहाँ 5 सालों में उसने क्या सिखाया है। श्रुति को तो सिर्फ अनुज से मतलब था। उसे डर लगा रहता था कि अगर मैं आध्या को कुछ कहूँगी तो अनुज को बुरा लग जाएगा। अनुज ने अनुपमा को जिस तरह से 26 साल के बाद प्यार करके शादी करके इस तरह से छोड़ के चला गया, श्रुति से भी ऐसा ही किया। जहाँ पर एक बात अच्छी है कि श्रुति इन दोनों बेटी और बाप के छुटकारे से निकल गई। नहीं तो ये शादी तो वो कर लेती थी, पर इनके इशारों में नाचना पड़ता था, और अगर इन दोनों को अच्छा नहीं लगता तो उससे भी वो घर से निकाल देते थे। इसका ये मतलब नहीं है श्रुति ने जो किया है गलत नहीं किया है, वो भी गलत थी, पर इन 5 सालों में इतनी पैम्परिंग अनुज ने एक बेसिक संस्कार भी नहीं सिखाए हैं, तो इसकी गलती किसको दे सकते हैं। अनुज ही था ना आध्या के साथ। और अनुपमा के लाख समझाने के बाद भी अनुज ना मानते हुए फिर से अनुपमा से जुड़ने की कोशिश किया। जहां उसने आध्या को पहले कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था, पहले उसे बताना समझाना चाहिए था, पर खुद की जल्दबाजी का दोष अभी अनुपमा पे ठोप रहा है। आगे देखेंगे और क्या क्या इल्ज़ाम अनुपमा पे आएंगे और क्या क्या मुसीबत आएंगे। अभी अनुपमा को अपने बारे में ही सोचना चाहिए, जहां उसे आध्या मिलते हुए अनुज को सौंप के उसे अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी चाहिए। नो कपाड़ियास नो शास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी एंड नवीन सन, आपको भी और आप दोनों को प्रणाम, नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, काफ़ी हद तक अच्छा लगा और थोड़ा पेनफुल भी था। फर्स्ट ऑफ कि जैसे अनुपमा अपनी बेटी को याद करती है और अनुज के सामने फ़ोटो में कि मैं करते करते थक गई, थोड़ा सा हाथ लगाते हैं या फिर अनुज को अपनी आध्या याद आती है तो दूर रहो मुझसे, दूर रहो करके। तो वो वाला सीक्वेंस देखकर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि बेहोशी में हो चाहे होश में हो, इतना भी प्यार अपने बच्ची से नहीं होना चाहिए। रियलिटी में मैम सच बताए, आज 5 साल की बच्ची है, 4 दिन के लिए घर से बाहर गई थी। इसके पापा मैं बार बार फ़ोन करके पूछना कैसी है, खाना खाया कि नहीं खाया, बहुत कर रहे थे। लेकिन इनकी बुआ कह रही है कि भाभी क्यों टेंशन ले रही हैं, कि है ना मेरे साथ। तो एक डिस्टेंस और प्यार होना चाहिए। आई एम सॉरी टू मैम, कि हर चीज़ का एक एबिलिटी होता है। चाहे वो माँ बाप से बच्चे नाराज़ हो, चाहे माँ बाप से दूर रहो, चाहे वो पास ही होकर कहीं चले गए हो, लेकिन इतना पागल नहीं होना चाहिए कि अगर ये जो बार बार समर का बात हम लोग हमेशा पॉइंट उठाते हैं लाइव में, हंग्री स्पिरिट में, तो क्या इतना कुछ होने के बाद भी अनुपमा हर बार अनुज को माफ़ करती या चली जाती है। आज आपने सही कहा, सच में आज आपने सही कहा मैम, कि इस बार अनुज का प्रॉपर्टीज़ अनुज को आध्या मिला के उनके सामने हाथ जोड़ लेना चाहिए कि मैं ही आप लोग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हूँ, तो आप हमसे दूर ही हो जाइए। प्यार तो मैं करती हूँ, लेकिन वो मजबूरी नहीं रखना चाहती। सॉरी मैम, मजबूरी नहीं होना चाहिए।
और मैं इनफैक्ट ये भी कहना चाहती हूँ कि आद्या के बोलने के बाद भी अनुपमा को उस घर में नहीं जाना चाहिए। आद्या को भी दिखाना चाहिए कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, मेरे अंदर भी कोई इंसानियत है, मेरे को भी पेन होता है। ये जो महानता की देवी बनती है अनुपमा जी, तो प्लीज़ इस बार महानता की देवी नहीं, इंसानियत के नाती रहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके साथ सागर है, इनफैक्ट सागर कर आपको रखेगा, सागर आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा। तो इनफैक्ट उसे बच्चा बनाकर पालिए और उसे प्यार करिए, उसके साथ रहिए। एक वकील आपके साथ है, तो बल्कि और क्या चाहिए। मानते हैं आप सबका सेवा कर रही हैं, बल्कि जो परिवार में जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ सम्मान मिलता है, जहाँ इज्जत मिलती है, दुख में आदमी सामने आके खड़ा होता है, उन्हीं के साथ रहना सही है। ये अनुज कपाड़िया के साथ सही नहीं है। मैं अब तो बोलूँगी कि अब मान ना मिले तो अच्छा है, कि जो जिसके अंदर अपना गर्स नहीं है संभालने का, वो इतना तबीयत खराब करके बैठा है, जैसे लगता है कि उसको कुछ होश ही ना हो। होश ही ना हो। और एक पॉइंट ये भी उठाना था मुझे, जो नहीं बोल पा रही थी, कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली आज मैं मीनू के बारे में तारीफ करूंगी, बहुत अच्छा लगा। बेटी हो तो ऐसी, भांजी हो तो ऐसी, और प्यारी सी उनकी उसकी स्माइल, कैरेक्टर का तो बहुत ही अच्छा यूनिक दिखाया गया है। उसकी प्यारी सी मासूमियत, ऑनेस्टी, मान गए मीनू को आके। यहाँ तक कि जाने के बाद अंदर कि मामा जी आप अपने ईगो को देख रहे हैं सामने, मतलब मामा जी के सामने जो कोई बच्चा बोल नहीं पाता था, जैसे कि समर खुल के बोल जाता था, अब मीनू खुल के बोल रही है। केंजल भी खुल के बोले और टिट्टू भी खुल के बोले तो समझ में आए। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि उसने बोला कि मामा जी मैं अकेले सफ़र करना जानती हूँ और मैं कर सकती हूँ, और हमेशा कर सकती हूँ और कर भी रही हूँ। ऐसा करके वो निकल सकती है शाह हाउस से, लेकिन नहीं करेगी वो, क्योंकि मामा और नानी का इज्जत करती है। स्पेशली जब वो नानू को देखेगी तो वो पक्का चली जाएगी। मैं ये खुद कह रही हूँ कि जब हसमुख जी का एंट्री होगा तो हसमुख जी यही करेंगे, और वो बार बार मना भी करेंगे कि बेटा मैं यहाँ हूँ पर तुमसे मिलूंगा ज़रूर, मिलूंगा ज़रूर। और आज एक और चीज़ कहना है कि केंजल और टीटू जाते हैं कमरा में मनाने के लिए। वो बाहर आती है पुलिस से बचाने के लिए कि मैं ये केस वापस लेती हूँ, और उसने सही बोला कि कोई भी लड़की, और एक स्पेशली मैम बात सही है, एक नज़रिया होता है, एक औरत को देखने का हर मर्द का एक नज़रिया होता है। शादीशुदा होने के बाद हस्बैंड एक अपनी वाइफ को किस नज़र से देखता है, वो भी एक नज़रिया होता है। रास्ते में लड़कियां चलती हैं, अगर लड़के किस नज़र से देखते हैं वो भी एक नज़रिया होता है। तो इग्नोरेंटली अगर कुछ गलत दिशा से अगर सागर देख रहा होता बाथरूम में, तो स्पेशली वो चिल्लाता नहीं, बल्कि वो मीनू को बोलता कि चुप रहो, अभी कुछ मत बोलना, या कोई का इशारा करके धमकी देता। लेकिन उन्होंने क्या, वो भी चिल्लाया और इधर से मीनू भी चिल्लाई। मतलब उससे भी अपने आप पे शर्म आया कि मैंने क्या कर दिया यार, मैं क्या देख रहा था। वो नहाने तो गई नहीं थी, स्पेशली हाँ नहाने गई थी, ओपनर तो ड्रेस नहीं हुआ। अगर ओपनर तो ड्रेस होता तो स्पेशली हाँ फिर सागर का गलती होता, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। वो भी चिल्लाया कि अरे यार मैं क्या कर लिया, यहाँ पे पाइप ठीक करने आया था, हुआ गलती मेरा। उसने अपनी गलती मानी। लेकिन वनराज का मारना बुखार होने के बाद, नहीं अभी दवाई नहीं लेंगे हम, इसीलिए इतना होने के बाद आदमी को माफ़ कर देना चाहिए। आगे का स्टोरी देखते हैं मैम क्या होता है, पर अच्छा लगा देखकर। साथ में खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे, जैसे बा कभी बोलती है कि साथ में बैठ के खाएंगे, अभी कमरे में मत लेके जाओ खाना, क्या वो बा बड़ी प्यार आ रहा है, सबको बड़ा समझा रहे हैं आप। क्या अपने आप को भी समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका खुद का पति आपके साथ नहीं है, जरा सा दया नहीं आ रहा आपको। और इस बार सच में मैम शायद आप सही बोल रही हैं, या मैं भी सही बोल रही हूँ, सारी मतलब हमारी पूरी बहनें भी शायद सही बोलेंगी कि अब अनुज को
अनुपमा को अनुज को माफ़ नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक ठाक कर कर उसे पूरा संभाल कर तब जाके उसे बोले कि जय राम जी की। और एक चीज़ है कि अगर आद्या चाहेगी कि मेरी मॉम एंड डैड एक साथ रहे, अगर वो रहती भी है तो वो जो क्लोजनेस है, प्यार है, अट्रैक्शन है, वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो जानेगी कि यार ज़्यादा प्यार करूँगी तो पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। एंड मोस्ट थैंक यू अंजू दीदी। यहाँ तो बारिश चालू हो गई है और इतनी सारी बारिश, और मैं छत्ते पे आपके साथ वॉइस नोट दे रही हूँ, इसके लिए सॉरी। आधा बीत चुकी। एंड बाय बाय एंड आई लव यू टू हमारी पूरी बहनें। आप लोग का सबका पॉइंट ऑफ व्यू कल बहुत अच्छा लगा, मोस्ट थैंक यू। और अंजू दीदी, आपने उस दिन कहा था कि मैं इतने धीरे धीरे बोलती हूँ और मेरा रुक रुक के आपने जैसे मेरे को व्हीकल सिस्टम लिए बताया था, तो स्पेशली मेरे भी सर्दी उर्दी चल रखा है थोड़ा कम अभी, जो दवाइयाँ चल रही थी और जो मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी, उस वजह से डॉक्टर्स ने मुझे कम बोलने का हिदायत दिया था, इसीलिए मैं बहुत कम बोल रही हूँ। और बीच बीच में ज़्यादा बोलने से मेरे को सांस फूलने लग जाता है, तो आई एम सॉरी दीदी एंड बाय। एंड ऑल दीदीज एंड आई लव यू टू। आई ऑल्सो ऑल दीदीज मिस यू। बाय। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो आप सभी को? जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है ऑडियो या अपना वीडियो, भेजिएगा। नंबर है 9833155523। और हाँ, उसके लिए आपको HS कम्युनिटी के मेंबर बनना लाजमी है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.